ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना प्यार बाप को प्यार से याद करोगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। प्यार से एक ज़रूरत से याद किया जाता है, एक मजबूरी में याद किया जाता है। तो बाबा कहता है कि नहीं, ना ज़रूरत ना मजबूरी, बहुत प्यार से याद करना कि वो मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ है। तो ये स्वरूप में टिक कर बाबा को याद करने से बहुत आशीर्वाद मिलता है और पाप भी कट जाता है। सारा पाप, जब भी मंदिर जाते थे कुछ न कुछ इच्छा ही लेकर जाते थे, लेकिन बाबा के पास भी आए थे तो एक इच्छा ही कि प्यार जा रहे, प्यार पाने जा रहे बाबा के पास। वो प्यार नहीं मिल रहा है और वो प्यार का सागर प्यार दिया, वैसा सब कुछ मिला, लेकिन हमें भी तो अब प्यार करना है। केवल प्राप्ति स्वरूप होकर फिर बाबा को किनारा कर दे, ये तो नहीं। प्रश्न, आज 2 प्रश्न हैं। बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपनी पवित्रता के धर्म में टिको, चित्र में धर्म में नहीं। चित्र के धर्म में नहीं, चित्र मतलब शरीर, शरीर के धर्म में नहीं टिकना है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ये माता हैं, पिता हैं, ये सब धर्म है। इसके धर्म में नहीं टिकना है। बाबा कहता है तुम अपनी विचित्रता के धर्म में टिको। विचित्रता मतलब जो नहीं दिख रहा, मतलब आत्मा के धर्म में टिकना है। तो जैसे बाप विदेही विचित्र हैं, वैसे बच्चे भी तो विचित्र हैं। तो यहाँ चित्र शरीर में आते हो। अभी बाप बच्चों को कहते, बच्चे तुम भी विचित्र बनकर रहो। विचित्र, अपने स्वधर्म में टिको, दे अभिमान में नहीं आना है, किसी भी कारण से दे अभिमान में नहीं आना है। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी रामानुसार किस बात के लिए बंधायमान है? किस बात के लिए बंधायमान है? तो बाबा के उत्तर दे रहा है, ड्रामानुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए बाप भी भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है इस पुरुषोत्तम संगम युग में। ये पुरुषोत्तम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारी आत्माएं पतित हो जाती हैं और फिर उनमें से आत्माओं को चुना जाता है, 33 करोड़ आत्माओं को, और 33 करोड़ आत्माओं में भी सबको उत्तम बनाकर ले जाया जाता है। तो इसीलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ओम शांति। बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपने आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं, लेकिन सिर्फ पूरा भगवान का परिचय नहीं होता, इसीलिए भटक जाते हैं। भगवान अपना और आत्मा का पूरा परिचय देने आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है उसी भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा के अनुसार बंधा हुआ है, उनको भी आना पड़ता है इस पुरुषोत्तम संगम युग में। जो बाबा सोचे कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो ऊपर से ही कर देंगे, तो कितना गड़बड़ी हो जाएगा, नहीं आएगा तो। क्यों? क्योंकि वो जब ऊपर से करेगा तो सबको एक बराबर भाग्य देना होगा, और नीचे आता है तो ज्ञान देता है। ज्ञान जो जितना धारण किया उसके बाद वो अपना भाग्य लेता है। तो इसीलिए बाबा को आना पड़ता है। संगम युग की समझानी भी देती है कि संगम युग कितना महत्वपूर्ण है। पुरानी दुनिया नई दुनिया के बीच में ही बाबा आती है। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि घड़ी घड़ी यहाँ लोग मरते हैं, यहाँ कोई फिक्स नहीं रहता है कि अभी मरेंगे कि बाद में। नई दुनिया को अमर लोक कहा है, तो वहाँ फिक्स है कि अपना उम्र पूरा कर लेंगे, अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर देंगे, तब जाके वो शरीर छोड़ेंगे अपनी इच्छा से। तो यह भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है क्योंकि पूरा उम्र होता है। अकाली मृत्यु होती है, अकाली मृत्यु होती रहती है मृत्यु लोक में, इसलिए आयु कम होती है। वह फिर है अमर लोक, जहाँ अकाली मृत्यु होती ही नहीं। अमर लोक ऐसा है जहाँ काली मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि पवित्र हैं। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते। अपवित्रता से व्यभिचारी इसलिए बनते, कभी सोचते वहाँ जाएंगे तो पूरा होगा, कभी सोचते वहाँ जाएंगे तो पूरा होगा, और इसीलिए आयु कम हो जाती, क्योंकि अपनी एनर्जी गंवाते रहते हैं इधर से उधर भागने में। अभी भागने का मन तो नहीं करता है, अब तो एक बाबा दूसरा न कोई,
केवल योग युक्त हो जाते हैं हर बात में। चलो कुछ नहीं हो रहा है तो चलो बाबा को समर्पण कर देते हैं। पहले क्या होता था, कहाँ जाए 10 लोगों से पूछते रहते थे, वो बोलता था वहाँ जाओ, वो बोलता था वहाँ जाओ, निर्णय शक्ति नहीं थी। लेकिन अभी बाबा हमें निर्णय शक्ति, परख शक्ति भी दे रहा है, इसलिए हमें समझ कर चलना है। बल भी कम हो जाता है, कम हो जाता है। सत्युग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी होते हैं। एक बल एक भरोसा होता है, बल भी जास्ती होता है। बल बिगर रजाई प्राप्त कैसे की, बिना बल के रजाई प्राप्त नहीं कर सकते। केवल ज्ञान के आधार पर भी आप नहीं प्राप्त कर सकते रजाई को। ज्ञान के साथ साथ आपका योग भी पावरफुल होगा, और ज्ञान योग के बाद धारणा भी आपका पावरफुल होना चाहिए। और जब ये तीनों पावरफुल होता है तो सेवा भी पावरफुल हो जाता है। तो इन चारों के आधार पर हमें रजाई मिलती है, केवल ज्ञान से नहीं मिलती है रजाई। तो जरूर बाप उन्हें आशीर्वाद ली होगी ना, तभी तो इतना बड़ा वर्षा मिलता है। तो बाप है सर्वशक्तिमान। आशीर्वाद कैसे ली होगी, तो बाप कहते हैं, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्हें ही आशीर्वाद मिली होगी, जो ज़्यादा याद करेंगे आत्मिक स्वरूप में। तो आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ है, दुआ मांगने की चीज़ है, ये सब कमाना पड़ता है। तो यह तो मेहनत करने की चीज़ है ना। जितना जो मेहनत करते हैं, जितना सबके दिलों को जीतते हैं, उनकी सेवा करते हैं, दुआ अपने आप मिल जाती है। तो जितना जास्ती याद करोगे उतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, अर्थात ऊंचा पद मिलेगा। तो ऊंचा पद पाने के लिए क्या करना होगा, आशीर्वाद लेना होगा। आशीर्वाद मतलब दुआ लेना होगा। तो याद ही नहीं करोगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि मुझे याद करो। वह तो छोटेपन में आप ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे होते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा मम्मा मम्मा करते रहता है। तो बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा या मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। हाँ, उन्हें स्मृति रहेगी कि हम इनके बच्चे हैं, इनके पास है इतनी प्रॉपर्टी, हम ऐसे करेंगे, सब कुछ आएगा। उन्हों की बुद्धि में रहता है कि यह हमारे माता पिता हैं, जिनसे हमें वर्षा मिलना है। कहने की वह याद करने की बार बार ज़रूरत ही नहीं कि बार बार मम्मा बाबा कहते रहें, नहीं। तो यहाँ तो बाप भी कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ आप बेहद के संबंध को याद करो। बाबा कहते हैं यहाँ याद करो। क्यों? क्योंकि हमारा याद अनेकों में बटा हुआ था, अब उससे तो खींच कर लाना है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि घड़ी घड़ी मुझे याद करो, क्योंकि कभी उधर याद चला जाता है, कभी उधर याद चला जाता है। और याद करने में क्या होता है कि उलझाहट आ जाता है कि क्या करें क्या ना करें। तो सभी मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो जाए। गति कहा जाता है मुक्ति धाम, मतलब दुख बीमारी कमी कमजोरियों से विकारों से मुक्त हो जाए, इसी को कहा जाता है गति। लेकिन गति कैसे मिलेगी, तो बाबा को याद करने से। सदगति कहा जाता है फिर सुख धाम आने की, तो इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा, ये बाबा क्लियर करता है। चाहे वो कलयुग में ही पहला जन्म क्यों ना हो किसी का, लेकिन वो भी सुख पाएगा। तो बाप सुख के लिए ही आते हैं ना, सभी को सुख देते। लेकिन अंतर कितना हो जाता है कि कहाँ 4 युग में एक युग पूरा सुख, और कहाँ अगर 2 जन्म लिए तो 1 जन्म सुखी, मतलब 1 जन्म का भी कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। दूसरे जन्म में फिर दुख बढ़ने लगेगा। तो हम लोगों को युग के हिसाब से सुख लेना है। तो जरूर कोई बात डिफ़िकल्ट है इसका, इसीलिए इनको उच्च पढ़ाई कहा जाता है ना। यहाँ कुछ डिफ़िकल्ट है तब तो ऊंचा पढ़ाई कहा जाता है। डिफ़िकल्ट क्या है कि इसी दुनिया में रहते हर धारणा को अपने अंदर समाना है, धारणा करना है इस दुनिया में रहते। और जहाँ सारे लोग एक तरफ, अक्षोनी सेना एक तरफ, भक्ति मार्ग की आत्मा भी पावरफुल है ना, वो लोग एक तरफ, कौरव एक तरफ, केवल मात्र कुछ लोग एक तरफ रहते हैं भगवान के साथ। और उस स्थिति में सारी धारणा करनी पड़ती, तो डिफ़िकल्ट भी है सहज से सहज अगर बाबा के साथ चल रहे हैं तो ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। जितना ऊंचा पढ़ाई उतना ऊंचा फिर पद भी मिलता है, देवी देवता बन जाते हैं। तो डिफ़िकल्ट तो होगी ना, सभी तो पास नहीं हो सकते हैं। बड़े से बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार या नौकरी भी बहुत देना पड़ता है ना, बहुत पगार देना पड़ता है।
कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, मतलब अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन जॉब नहीं लग पाता है, तो ऐसा ही बैठे रह जाता है। तो यहाँ भी बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिए लेकिन कोई स्थान नहीं मिल पाया। तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं जो बड़ा पगार दे। सरकार के पास वो लॉ, यहाँ का सरकार जो देश का सरकार होता है, यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे जितना ऊंचा पढ़ोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। बाप के पास बेहद का खजाना, वो तो देगा ही देगा सबको। ऐसे भी नहीं कि कोई राजाएं व साहूकार बनेंगे, ऐसा नहीं है कि सब कोई बन जाएगा। आत्मिक स्थिति में जो रहेगा वो ज़्यादा पाएगा ऊंचा पद। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। तो इसको रूहानियत से अपने अंदर धारण करना है। कितनी ऊंची पढ़ाई है, बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों? आत्मिक स्थिति में आने में डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब समझ रहे हैं ज्ञान को कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर किसी से पूछा जाए, कोई समस्या आया कि यहाँ क्या करना चाहिए, तो वह एक्यूरेट बताएगा उसका समाधान। लेकिन जब अपने अंदर धारण करने की बात होती है, नहीं कैसे करेंगे, दुनिया को लेके चलना पड़ता है, उसको ऐसे बोलना है, उसको ऐसे, ये फंस जाते हैं हम लोग, न्यारा प्यारा नहीं बन पाते हैं। क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर भी नहीं सुधरते हैं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर भी अच्छे होते हैं। एकदम एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा सब कुछ है, जो होगा हम स्वीकार कर लेंगे। जो होगा तो स्वीकार नहीं कर पाते, माना शूद्रपने का संस्कार। शूद्रपने का संस्कार में डर होता है कहीं खो ना दे हम। और शिव बाबा कहता है बच्चे जो तुम्हारा है ही नहीं तो खोने की बात ही नहीं है। बच्चा है हमारा, वस्तु वैभव है हमारा, आज शरीर छोड़ देंगे सब कुछ रह जाएगा यहीं। तो बहुत बहुत मीठे सर्विसिबल बनते जाते, जो एक बाबा दूसरा ना कोई बनते हैं। कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते, कोई को भी पसंद नहीं। अच्छा कैरेक्टर नहीं है, गुस्सा करता है, लोभ लालच रखता है, मोह रखता है, तो सबको पसंद नहीं आएगा, लोग उसको ताना देते रहेंगे। तो जो नापास होते हैं जरूर उनके कैरेक्टर में रोला पड़ा हुआ है। रोला पड़ा हुआ माना कुछ न कुछ मिक्सअप हो गया है, देभान। तो श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है, सच खंड में तो जरा भी झूठ हो न सके। रावण राज्य में झूठ ही झूठ है। झूठे मनुष्यों को दैवी गुणों वाला कह नहीं सकते हैं, झूठे मनुष्यों को दैवी गुण वाला नहीं कह सकते हैं। यह बेहद की बात है। बाबा कहता है झूठे मनुष्यों को दैवी गुण वाला कैसे कहेंगे जो झूठ बोल रहा है। तो अभी बाप कहते ऐसी झूठी बातें किसी की ना सुनो ना सुनाओ। बाबा क्लियर करता, देखिए हर जन्म में हम लोग झूठ बोलते आए हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं पड़ता कि हम झूठ बोल रहे हैं और हम लोग झूठ बोलते जाते। कल भी बाबा बोला ये आसुरी मत है, इसलिए अंदर बाहर सच्चाई और सफाई रखना। कोई झूठ, क्यों झूठ बोले हम, क्यों झूठ बोलते हैं, मजबूरी में बोलते, मजबूर हैं, कोई मजबूरी नहीं है बाबा के साथ। तो एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इन लीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंचे बन जाते हो, परंतु सब तो नहीं चल सकते, झूठ का अंश रह जाता है, तो इन लीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इन लीगल काम किया है, सच्चाई बता देते हैं कि हम लोग गलत काम किए हैं, झूठ बोले हैं, गलत काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे बाबा। सबसे इनलीगल है काम विकार का भूत। काम विकार में गिरते गए और मैं विषय विकार मिटाओ पापो हरो देवा गाते चले गए, लेकिन उसको अपनाए नहीं। तो देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। मायावी पुरुष में आप देखेंगे अभी बहुत अच्छा बन रहा है सामने से और पीठ पीछे बुराई कर रहा है, तो बाबा कहता है ये सब क्या है, मायावी इसी को कहा जाता है। अभी अभी वो कोई और बात बोल रहा और अभी अभी पलट गया, मायावी संस्कार है। जो है जैसे है, बाबा बोलते हैं ना, मैं जो हूँ जैसे हूँ तुम्हारे सामने हूँ, तो तुम भी जो हो जैसे हो एकदम सच्चाई से सामने में रहो। तो बाप तो विदेही है, विचित्र है, तो बच्चे भी विचित्र हैं। ये समझ की बात है कि मैं आत्मा हूँ, मैं किसी भी देहधारी में क्यों फंस रहा हूँ, उससे मोह है, उसे खोने का डर है, तो हम मोह में पड़े हुए हैं। क्यों हम फंस रहे हैं? अगर उसका उम्र नहीं है
तो हम उसे रोक नहीं सकते, और अगर उसका उम्र है जीने का तो हम उसको बोल भी नहीं सकते कि जाओ। तो इसीलिए स्वीकार करना हर बात को। हम आत्मा विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र शरीर में आती है। अभी बाप फिर से कह रहे बच्चे विचित्र बनो, अब तुमको चित्र में नहीं आना है, शरीर में नहीं आना है, अपने स्वधर्म में टिको, मतलब शरीर में रहते विचित्र बनो। तो चित्र के धर्म में नहीं टिको। चित्र का धर्म क्या है? बोलना, गलत देख लेना, विकारी चीज कर लेना। विचित्रता के धर्म में टिको, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आज बोलना पड़ेगा। तो देह अभिमान में ना आओ। बाप कितना समझाते, इसमें याद की बहुत जरूरत है। बाप कहते अपने को आत्मा समझकर ही मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनोगे। बाबा रोज ये शर्त रखता है कि बच्चे आत्मा समझकर मुझे याद करो। केवल याद 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 नहीं, आत्मा समझकर याद करना है। तो इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाएगा। इम्प्योरिटी मतलब देहभान में करने से। तो बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल हो जाती है तो फिर गायन है ना, सतगुरु का निंदक ठहर ना पावे। इसीलिए बाबा कहता ना कि निंदा कराने वाला काम नहीं करना है। अगर हम सच्चाई से अच्छे से चल रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सतगुरु का निंदक मत बनो, सतगुरु का नाम बाला करो। अगर तुम मेरी मत पर चलकर पवित्र नहीं बनोगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये विवेक चलाना है। लेकिन क्या होता है ना, जब परिस्थिति आता है ना तो न तन काम करता, न मन काम करता, न ज्ञान याद आता है, और उस समय कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। और बाद में फिर पछतावा होता है जब लोग ताना कसने लगते हैं, देखो यही बाबा मिला है तुमको, कहाँ बाबा ठीक कर रहा है तुम्हारा। तो उस समय फिर पछतावा होता है कि हम गलत कर दिए। तो अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंचा पद नहीं प्राप्त कर सकते। अगर कोई व्यक्ति बोल दिया कि कहाँ तुम्हारा ठीक हो रहा है, क्योंकि हम उसके सामने रो दिए, हम उदास हो गए उसके सामने, तो बाबा कहता है कि ऊंचा पद ऐसे नहीं पा सकोगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देती, तुमको कहते क्या सबूत है, बोलो तुमको भगवान मिला है। तो जब हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे कि मेरा स्वभाव संस्कार देखो कैसा बदला, देखो हम निश्चिंत हैं, सब कुछ अच्छा होना, तब तो सामने वाला बोलेगा। अगर सामने वाला बोल रहा है कि कहाँ मिला आपको भगवान, परिस्थिति तो आ ही रहा है, तो फिर उसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे, भगवान मिला है। हाँ, फिर बोले नहीं हम बहुत अच्छे से पार कर रहे। अगला आपका चेहरा चलन सब कुछ देख रहा है कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और वो देख रहा है कि ये तो डिस्टर्ब है, कहाँ इसको भगवान मिला। डिस्टर्ब सारी दुनिया होती है तो ये भी डिस्टर्ब है। तो बोलो तो बाबा जिस तन में आते वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना, मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता है, उनको तो सुप्रीम आत्मा परमात्मा कहा जाता है। तो वह तो पतित वह पावन नहीं होता है। वह तो समझाते हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठकर समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हो। अभी सतो प्रधान थे हम, लेकिन अभी हम तमो प्रधान बन गए। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। अगर फिर से बनना है, वो राज्य भाग पाना है, तो मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और इन्हों में से रहम मांगने वालों को भी देखो। वंडर लगता है ना, हम क्या थे, मतलब दोनों का रूप देखना है। एक तो देवी देवताओं का कि कितने वो भरपूर हैं, और मांगने वाले भी हम ही हैं। तो हम अपने आप को देखिए हम कितने कमजोर हो गए। तो दोनों ही रूप मेरा है, पूज्य का भी और पुजारी का भी। अभी बाबा कहता बताओ तुमको क्या बनना है। तो क्या थे, फिर 84 जन्म में कितना गिर कर एकदम चट हो पड़े हो, एकदम चट मतलब जमीन पे आ चुके हो। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे तुम दैवी घराने के थे। क्लियर कर रहा बाबा, तुम थे। अभी अपनी चाल को देखो, यह बन सकते हो, पूछ रहा है बाबा कि अपनी चाल चलन को देखकर बताओ क्या तुम देवी देवता का संस्कार है तुम्हारे अंदर, एकदम सच्चाई सफाई है। ऐसे नहीं कि सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, नंबरवार हो जाते हैं। 24 घंटे की दिनचर्या से हम तय होता है ना हमारा कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे कि नहीं। तो फिर तो सारा फूलों का झाड़ बन जाए। बाबा कहता सारा तो फूलों का झाड़ बन जाएगा, बगीचा फूलों का बगीचा बन जाएगा।
शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाएं, परंतु नहीं, आके के फूल भी चढ़ाते हैं। केवल गुलाब तो नहीं चढ़ाते, अक का फूल। और अभी कलयुग आ गया ना, तो लोग बोलते हैं अक के फूल से बाबा ज़्यादा खुश होता है। क्यों खुश होता है, ऐसा क्यों? तो बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते तो कोई अक भी बन जाते। बाबा को पसंद नहीं है अक का फूल, हम लोग अक बन गए ना, तो सोच भी वैसी हो गई है। तो पास और नापास तो होते ना। पास माना फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल। और तो खुद भी समझते कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे। अपने अंदर ही विचार चलता है कि हम राजा बन सकेंगे, स्वराज अधिकारी नहीं बने, दिलों पे राज्य नहीं कर रहे हैं। और जब ये दोनों काम नहीं कर रहे, तो हम फिर बाबा के राज्य दिल में कैसे राज्य करेंगे? तो आप समान ही नहीं बनाते, तो साहूकार कैसे बने? कौन बनेंगे वह तो बाप जाने कौन बनेंगे। तो आगे चलकर तुम बच्चे भी समझ जाओगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार बच्चा है। कल्प कल्प जिन्होंने जो किया है वही करेंगे, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट देते रहते, रोज़ पॉइंट देते रहते। कल भी बाबा बोला ना कि अपने आप से सवाल करो कि हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, तंग तो नहीं करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, हम रेस करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आज भी बाबा अपने आप से क्वेश्चन करने के लिए कह रहा है। ऐसे ऐसे बाप को याद करना और ट्रांसफ़र भी करना है। बाबा को याद करते हुए अपने अंदर की चेकिंग करनी है, जो कमी है वो बाबा को दे देना है। तो भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो कि भगवान के नाम पर हम दान पुण्य कर रहे हैं, परंतु ईश्वर को तो जानते नहीं थे। भक्ति मार्ग में किसके नाम पर दे रहे हैं, कौन है भगवान, इतना समझते हो कि भगवान तो ऊँचे से ऊँचा है। तो ऐसे नहीं कि ऊँचे से ऊँचा नाम रूप वाला है, वह तो है निराकार, वो निराकार है। फिर ऊँचे से ऊँचा साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, अलग हो गया ना। तो परमात्मा बड़ा ठहरा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी शिव परमात्माय नमः, तो जरूर वो परमात्मा एक हुआ ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः और परमात्माय नमः बोलते शिव परमात्माय नमः। तो देवताओं को नमन करते। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य ही कहेंगे, किसी को भी। हाँ, जैसे कोई अच्छा काम किया, किसी को अच्छे से मदद कर दिया टाइम पर, आप तो मेरे लिए देवता जैसे हो, देवता नहीं हो बोलते हैं, आप तो मेरे लिए भगवान जैसे बनकर आए हो, भगवान नहीं कहोगे तो उनको फिर परमात्मा नमन नहीं कहा जाता। ये पूरा अज्ञान अगर वो कह देते हैं कि आप ही मेरे लिए भगवान हो, तो ये बोलना ही रॉन्ग हो गया। तो सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे से केवल समझते हो कि भगवान एक है और उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना ये भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। जगत का गुरु कोई बना? देखिए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, वो लोग भी जगत का गुरु नहीं बने। कितनी कम, मतलब जितने भी लोग उनके आए, अनुयायी बने या फॉलोवर्स बने, बहुत कम लोग। अच्छा, अभी बाबा का कार्य कैसे चल रहा? पूरा विश्व में चल रहा है। तो गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। ज्ञान अमृत बोलते हैं ना, भक्ति अमृत बोलते हैं नहीं बोलते। तो बाबा इस पे भी समझाने दे रहे, बोलते हैं कि ज्ञान अमृत और भक्ति अमृत नहीं बोला जाता है। तो भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान का सागर जगत का गुरु एक को ही कहा जाता है। अभी तुम जानती हो बाप आकर क्या करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। तत्वों को कैसे? कि जब आत्मा का परिचय देते हैं तो आत्मिक की स्थिति में करते हैं, तो हमारी दृष्टि कैसे बना देते हैं कि बच्चे शरीर मत देखो, आत्मा देखो, अवगुण मत देखो, गुणों को देखो। तो पावन बना रहे ना आँखों को। उसी तरह कानों से सुनते हुए भी तुमको गलत नहीं सुनना है। तो ड्रामा में उनका पाठ है। बाप निमित्त बनते हैं, निमित्त बनते सभी की सदगति दाता है ना। अब ये समझावे कैसे? आते तो बहुत है, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा ले लो। ये पहले कार्ड देना है उसको कि देखो यहाँ भगवान का कार्य चल रहा, आप आओ, समझो और वर्षा के अधिकारी बनो। यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र वो सब फादर कहते हैं, जितने भी मनुष्य हैं।
आप देखिए कितने भी साहूकार हो, गरीब से गरीब हो, कितना भी प्रधानमंत्री हो, लेकिन मंदिर के अंदर जाने के बाद वो खाली पैर हो जाता है, चप्पल नहीं पहनता है ना, और शुद्ध मन से जाता है अंदर में। तो क्रिएटर हैं तो जरूर क्रिएशन का वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को जानते नहीं, बाप को भूलना है, बाप को भूलना, ये भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। तो बेहद के बाप ऊंचे से ऊंचा है, वह हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। अब ऊंचे से ऊंचा बाप थोड़ा बहुत देगा, नहीं देगा। अभी देखिए बड़े लोग आते हैं तो जब बाबा के यज्ञ में देते हैं तो मोटा रकम देते हैं, अच्छा देते हैं। गरीब आएगा तो वो अपना 10-5 रुपया ही देगा। तो जो शिव बाबा सबसे ऊंचे से ऊंचा है, वो थोड़ा बहुत थोड़ी देगा, वो देगा तो बेहद का देगा। तो लौकिक बाप होते भी हैं, बेहद के बाप को सब याद करते। लौकिक बाप है सबका, लेकिन फिर भी वो बेहद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद का सुख मिला हुआ है, सतयुग में कोई भी याद नहीं करेगा। तो अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है, फिर आत्माएं अपने को और बाप को और ड्रामा को सब कुछ भूल जाती है। जन्म मरण में आते आते भूल जाते हैं हम लोग, माया की परछाया पड़ जाती है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान बनना जरूर है। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे। तो बाबा कहता है देवी देवताएं सतो प्रधान थे, यह कोई नहीं जानता। कह देते हम ही हैं देवी देवता, भगवान हम हैं। भगवान तो उनसे भी ऊंचा है, तो कोई भगवान कैसे हो सकता है। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एज वहाँ बन जाती है, तब वो देवी देवता पैर वहाँ रखते हैं। उनको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड या आयरन एज्ड वर्ल्ड है, कलयुग है। अब कलयुग में इसीलिए लोग देवी देवता भी नहीं बोलते, हम ही भगवान हैं, ये कलयुग की निशानी है। तो यह सब बातें बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो, पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है पूरा कल्प। पुरुषार्थ अनुसार जो जितना मेहनत करेगा उतना पाएगा। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, हम थे ये, अब नीचे आ गए। अपने अंदर आता है ना, मतलब अब देखिए कहीं भी जाते कोई चीज़ देखती है तो लगता है पहले हम देखे हुए हैं, यहाँ पहले आए हुए हैं, इनसे हम मिले हुए हैं। कल्प पहले वाला यादाश्त आता है। तो बाप ही बताते हैं ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते कोशिश बहुत करते हैं बाबा, परंतु याद ठहरती नहीं। बाबा को सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से याद करें, लेकिन बार बार व्यर्थ नेगेटिव पहले वाला बीता हुआ कल सब सामने आ जाता है। तो इसमें बाप और टीचर क्या करेगा। अब आपको बोला जा रहा पुराना स्वभाव संस्कार सब खत्म कर दो, लेकिन पुराना याद करते हैं। तो कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या बनेंगे। पढ़ना है ना, टीचर आशीर्वाद करे फिर तो सभी पास हो जाएंगे। बाबा कहता अगर टीचर आशीर्वाद करेगा तो वो तो सबके लिए बराबर करेगा ना, तो सब पास हो जाएगा। तो पढ़ाई का फ़र्क तो बहुत रहता है ना। तो यह है ही बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार ज़्यादा नहीं आएंगे, और आएंगे भी साहूकार तो कर नहीं पाएंगे पूरा धारणा। जो गरीब करते हैं वो साहूकार या अमीर नहीं करते हैं, दुखी है ना तभी आते। साहूकार समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय हो जाता है। देखिए गरीब धन का ही गरीब नहीं, बहुत तरह का गरीब है। तो जो गरीब है वो अच्छे से धारणा करेंगे। तो बाबा कहता है निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती। अब निश्चय ज़्यादा जल्दी हुआ तो कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता तो संशय भी पता नहीं सही चल रहे हैं कि नहीं, कहीं मतलब ऐसे ही तो जुड़ गए हैं और सब कुछ कर भी ले तो होगा कि नहीं ठीक, संशय भी आ जाता है। माया झट भुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। अपने ऊपर रहम करो, जब तक तुम्हारे अंदर की कमी कमजोरियां खत्म नहीं होगी परिस्थितियां नहीं बदलेगी। तो श्रीमत तो मिलता रहता है। कितना सहज बाप समझाते हैं। सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो। तुम जानते हो यह तो मृत्यु लोक है, वह है अमर लोक। वहाँ अकाली मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ आत्मा का तो रहेगा ना स्मृति। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं, यह भी स्कूल है ना, नंबरवार बैठते हैं ना स्कूल में, तेज बच्चे आगे बैठते हैं। तो ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं। पूछा जाता है ब्राह्मणियों से भी कौन कौन बच्चे बहुत अच्छा चल रहे हैं, अपना सब कुछ समर्पण करके चल रहे हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान योग धारणा सेवा कर रहे हैं।
तो जो अच्छा पढ़ते वे राइट हैंड में होने चाहिए ना, उसको ज़्यादा याद किया जाता है, राइट हैंड बनते हैं। तो राइट हैंड बनना है तो राइट हैंड बाबा का कैसे बनेंगे, निमित्त का पहले बनना है राइट हैंड, तब जाके बाबा का राइट हैंड बनते हैं। तो हम लोगों को निमित्त का बनना है राइट हैंड, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का राइट हैंड होना है। राइट हैंड का महत्व होता है, इसीलिए सब कुछ राइट हैंड से पूजा पाठ किया जाता है, पूजा आदि राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते हैं सतयुग में क्या होगा, सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाता है, वह हमको तो करना है बाबा सब कुछ, तो वहाँ ये पता नहीं होगा हमको बादशाही कैसे मिली। इसीलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझा दे रहे हैं सब कुछ, जो कल्प पहले वाले समझे हैं वो जरूर समझ जाएंगे, वो एक बार में निश्चय पक्का कर लेंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना, घड़ी घड़ी परिस्थिति आता है तो उस समय सोचना पड़ता है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी कि मेरे अंदर कमी है, फिर हम पास कर लेते हैं। जैसे हम डिस्टर्ब हो गए उसके बाद पास कर लिए, लेकिन अंदर में ग्लानि तो हुआ ना कि हम नापास हुए कुछ देर के लिए। तो बाबा कहता बाप आते हैं यही तो पढ़ाने के लिए कि देखो डिस्टर्बेंस एक जरा सा नहीं आना चाहिए, यह पढ़ाई इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची है और डिफिकल्ट भी है। क्यों, देव में काम करते आए ना, आत्मा समझना डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है। जितना आप बाबा को याद करेंगे, साइलेंस में रहेंगे, उतना आप बाबा कहता आशीर्वाद मिलेगा। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, अपने कैरेक्टर। दुनिया को सुधारने से पहले स्व परिवर्तन, तब हम दूसरों को बदल सकते। हम खुद ही देव भान में हैं तो दूसरों को क्या समझाएंगे। अभी कोई भी इनलीगल काम नहीं करना है, विचित्र बनना है, मतलब आत्मा बनना है, अपने स्वधर्म में टिकना, आत्मा के धर्म में, और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। वरदान है आज का, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता, अपवित्रता परधर्म रावण का संस्कार है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। जब निश्चय पक्का हो गया तो परधर्म हमें हिला नहीं सकता। हाँ आएगा जरूर, हलचल मचाएगा, लेकिन हम नहीं हिलेंगे। बाबा बाबा करते रह के पार कर लेंगे। तो बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान लिया हो तो पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि साथी कौन बना है, सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान के बच्चे क्या बन गए, मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए। तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता नहीं आ सकती है। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला हुआ है, कहीं ना कहीं कोई देवभान का गेट खुला हुआ है, अथवा निश्चय में कमी है। अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं अंदर से, क्या करें कैसे करें, तो देवभान है। आत्मिक स्थिति में तो क्लियर है, कोई भी समाधान आत्मिक स्थिति में एकदम क्लियर है कि क्या करना चाहिए, लेकिन देवभान है तो नहीं समझ में आता है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखता है। एक काल मतलब अभी बीमार हैं तो हम बीमार हैं तो हम पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे साथ क्या हो जाएगा, हम कर पाएंगे, ये नहीं। मेरा पिछला हिसाब किताब से हो रहा है, अब बाबा के बने तो हम जरूर बहुत कुछ करके जाने वाले, ये संकल्प करना है। तो मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है। तो तीनों कालों को देखेंगे और उसके अनुसार संकल्प करेंगे। तो तीनों कालों की दृष्टि से नहीं देखते तो हर बात में क्या करते हैं, अकल्याण कर देते हैं। और जो तीनों, बाबा कहता है ना कि जो एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, तीनों कालों से देखते हैं, तो हर बात में अपना कल्याण समझते हैं। जो तीनों काल को देखते हैं, जैसे भूत में हम कुछ करके आए हैं तब तो आज कर्म भोग आ रहा है, और अगर हम आज अच्छा कर रहे हैं तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम निश्चित है कि ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हमें त्रिकालदर्शी बनकर कोई भी काम करना है। ओम शांति।